चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मीनिंग, इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द existing partner retire from partnership firm। एक या एक से ज्यादा पार्टनर जब अपने पार्टनरशिप फर्म से चले जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देना, बट रिटायरमेंट बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट मतलब आपसी सहमति से पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। और बाय टर्मिनेशन मतलब उस पार्टनर का टर्मिनेशन टाइम पीरियड आ गया है, मतलब जब वो पार्टनर बना था उस समय एग्रीमेंट में हो गया था कि कितने साल तक ये पार्टनर रहेगा, उसके बाद ये पार्टनरशिप छोड़ देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। और म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब पहले से एग्रीमेंट नहीं होता है, बट पार्टनर्स लोग आपस में म्यूचुअली करके, जो पार्टनर बोलता है कि हम जाना चाहते हैं पार्टनरशिप हम छोड़ के, तो सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग का है रिटर्न ऑफ कैपिटल। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस पार्टनर को हम कैपिटल रिटर्न करेंगे, तो सिर्फ कैपिटल ही रिटर्न नहीं करेंगे, उस पार्टनर का उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी अधिकार बनता है वो सभी चीज उसको लौटाया जाएगा। और जब जो पार्टनर वापस रिटायर हो जा रहा है, वापस चला जा रहा है, तो फिर उसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या होगा वो हम लोग को जो पार्टनर जाएगा, जाने के बाद बाकी पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब जो पार्टनर रिटायर होगा उसको पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, उस पार्टनर का जो हिस्सा है गुडविल का वो हिस्सा उसको मिल जाएगा। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या क्या चीज देते हैं हम लोग? कैपिटल देंगे, शेयर ऑफ गुडविल देंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उस समय हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, जैसे कि दूसरे पार्टनर का करते हैं। जब एडमिशन होता है तो रिवैल्यूएशन करते हैं, रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन करेंगे। तो देखा जाए तो एडमिशन और रिटायरमेंट सिमिलरिटी है, फर्क केवल यही है कि पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो एडमिशन बोलते हैं, और जब एक पार्टनर जाता है तो उसको रिटायरमेंट। क्लियर बात? नाउ अब आपको वन बाय वन ये सीखना है कि जब पार्टनर जाएगा तो बाकी पार्टनर का रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है रेशियो।
ठीक है। कितने तरह का रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चौथा गेनिंग रेशियो। चार तरह के रेशियोज होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जिसमें आपको रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो काम में है। लेकिन गेनिंग रेशियो का मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो फिर आपको न्यू रेशियो भी जरूरत है, ओल्ड रेशियो भी जरूरत है, और दोनों रेशियो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो आपको हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं कैसे हम न्यू रेशियो निकालेंगे, कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। हाँ, जैसे एग्जांपल, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो दिया। अगर सी रिटायर हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप सिंपली ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 लिखिए। अगर बी रिटायर हो रहा है तो आप ए और सी का रेशियो 3:1 लिख दीजिएगा, और अगर ए रिटायर हो रहा है तो आप 2:1 लिख दीजिए। पहला तरीका कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा देंगे उसका रेशियो, रिमेनिंग को हम लोग न्यू रेशियो मानेंगे। और जब ओल्ड रेशियो ए बी का 3:2 है और न्यू रेशियो भी 3:2 है तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 है। ये पॉइंट, ये छोटा छोटा पॉइंट्स दिमाग में रखना। दूसरा एग्जांपल, अगर 3 पार्टनर है 3:2:1 और सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/6 और ए और बी ने डिसाइड किया है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट का आधा हिस्सा ए ले लेगा और आधा बी ले लेगा। हाँ, आधा ए लेगा आधा बी लेगा। तो पूछा है कि ए और बी का न्यू रेशियो कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1/6 का हाफ होता है 1/12। तो 1/12 कौन ले लेगा? ए, और 1/12 कौन लेगा? बी। तो फिर ए का पुराना रेशियो है 3/6 प्लस 1/12 वो सी से लेगा। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 प्लस 1/12 सी से लेगा। तो रेशियो बन गया 6 प्लस 1 7/12। यहाँ रेशियो बन गया 4 प्लस 1 5/12। That is 7:5। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 3:1 है तो 3/6, 2/6, 1/6। तो फिर 3/6 में हम जोड़ दिए जितना सी से वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर 7:5 जो है न्यू रेशियो निकाल लिया। तो फिर गेनिंग रेशियो क्या होगा? दोनों पार्टनर को जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है सी से वही उसका गेन है। तो कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है ना? दैट इज 1:2। तो
1:1 is the gaining ratio। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अगर ये क्लियर हो रहे हैं तो इन पर हम लोग कुछ सम्स कर लेते हैं। सम नंबर 1 आपको बताना है, ये रेशियो दिया है, आपको पूछा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब न्यू रेशियो बताइए और गेनिंग रेशियो बताइए। 3 कंडीशन दिया है, एक्स अगर रिटायर होगा तब, वाई रिटायर होगा तब, जेड रिटायर। रेशियो क्या है? 1/2, 3/10 एंड 1/5। ये ओल्ड रेशियो है और इसमें से बोल रहा है अगर x रिटायर होगा तो बताइए न्यू एंड गेनिंग रेशियो, y रिटायर होगा तो न्यू एंड गेनिंग रेशियो, z रिटायर होगा तो न्यू एंड गेनिंग रेशियो। 5 मिनट का समय देते हैं, कॉपी में आप फटाफट बना देगा। फटाफट बने फटाफट।
कहाँ निकल बनाइए सर ये वाला लाइट ही बंद होगा कौन सा लाइट लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग में ब्लैक हो जाएगा तो इस पे क्या रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है हम तो पीछे से देख रहे थे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था ओके तो आप लोग को ये सम बनाने दिया गया था 5 मिनट का समय दिया गया था और उस 5 मिनट के समय में आप लोग ने कुछ नहीं बनाया ओके सबसे पहले ये बताइए ओल्ड रेशियो क्या है कितने पार्टनर है 3 पार्टनर पार्टनर का नाम एक्स क्या है ओल्ड रेशियो है हाफ 3:10:15 तो हाफ 3:10:15 सबसे पहले तो इसको अगर रेशियो बनाना हो तो नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर्स वाले कौन सा नंबर है 10 इसको अगर 10 बनाना हो तो क्या करेंगे इसको अगर 10 बनाना हो तो क्या करेंगे ये हो गया 5/10 ये हो गया 3/10 ये हो गया 2/10 दैट इज 5:3:2 हो गया पहला बात दिस इज ओल्ड रेशियो नाउ एक्स रिटायर होगा तो फिर हम लोग का एक्स रिटायर होगा तो न्यू रेशियो y एंड z में क्या हो जाएगा 3:2 y रिटायर होगा तो नी रेशियो बिटवीन x एंड z कितना हो जाएगा 5:2 z रिटायर होगा तो नी रेशियो बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा 5:2 यह है रेशियो बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं न्यू रेशियो हम लोग का निकल गया अब हम लोग को निकालना है गेनिंग रेशियो
और गेनिंग रेशियो में हमने एक बताया था कि ओल्ड और न्यू रेशियो को थोड़ा सा वेरीफाई करें। कैसे? यहाँ एक्स रिटायर हुआ तो ओल्ड रेशियो था XYZ में 5:3:2 और यहाँ पर न्यू रेशियो है Y and Z का 3:2 सेम है। गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? 3:2, 5:2 एंड 5:2। जो न्यू रेशियो है वही उसका क्या हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया ये बात? अब कोई डाउट नहीं? ओके, तो फिर एक और सवाल देते हैं, देखते हैं उसमें डाउट है कि नहीं। सब नंबर 2, ओल्ड और न्यू सेम है ना। जब एक्स रिटायर हुआ तो ओल्ड रेशियो था 5:3:2, जिसमें YZ का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:2। तो वहां पर क्या होगा? क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके। सम नंबर 2, ओल्ड रेशियो XYZ 1/5, 1/3, 7/15। लिख लीजिए कॉपी में। सबसे पहले इसका रेशियो बनाइए। 3:5:7। तो आपका कहने का मतलब है कि X, Y और Z में 3:5:7 ये ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो Z इसमें से जा रहा है, Z जा रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एंड his share is taken up by X and Y in the ratio। आपसे पूछा नया रेशियो बताइए और गेनिंग रेशियो। कौन जा रहा है रिटायर? Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 7/15। उसका शेयर 7/15 X और Y ले लेगा। किस रेशियो में लेगा? 3:2। तो हम ये बोल सकते हैं कि Z का जो 7/15 है उसको इंटू कर देंगे 3/5 और 7/15 का इंटू कर देंगे 2/5। तो जो रिजल्ट आएगा 21/75 और 14/75 ये X ले लेगा, ये Y ले लेगा मतलब उसके रेशियो में 3/15 प्लस 21/75 जोड़ दिया जाएगा। 5/15 प्लस 14/75 इसमें जोड़ दिया, ले लेने का मतलब। जब वो जाएगा तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट X और Y ले लेगा। तो रेशियो क्या आएगा? 36/75 39/75। That is 36:39 is the gaining ratio। और छोटा कर लीजिए, 12:, ये गेनिंग रेशियो। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी भी रिटायरमेंट के सम्स में रेशियो निकालना हो तो इस तरह से निकालना। क्या चीज? हाँ, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देके जाएगा, तो फिर तो गेन ही नहीं होगा। जिसका रेशियो पहले से जाने के बाद बढ़ रहा है, किसी पार्टनर के जाने के बाद बढ़ रहा है तो गेन कर रहा है। जब कोई पार्टनर आता है तो लोग सेक्रीफाइस करता है। पापा का
ओके, एनी डाउट? वैसे आपने जब न्यू रेशियो निकाल लिया, दैट इज 21:14, दैट इज 3:2, ये न्यू रेशियो है ना। अगर ये न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो आपको मालूम है, तो फिर गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं हम लोग न्यू माइनस न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या है? अभी निकाला हमने 3:2। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/15, 2/15, यही है ना। 5/15। एलसीएम कितना आएगा? गलती हो रहा कहीं? न्यू रेशियो क्या था? 3:2। कौन रिटायर हो रहा है? Z। 3/15, 5/15। न्यू माइनस ओल्ड, एलसीएम 15, 9 - 6, तो माइनस में आ जा रहा है। जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। नहीं, लॉजिक का बात नहीं है। आंसर हमारा गेनिंग रेशियो 12:13 आना चाहिए किसी भी। एक तरीके से ला दिया हमने, दूसरे तरीके से बता रहे हैं। एक मिनट देखो, मेरा कहीं लिखने में कोई चीज भूल हो रहा है, वो चीज हम देख रहे हैं। अरे भाई, तो हम बता रहे हैं, चिंता ना करो। ओल्ड रेशियो 357, 5, 3, 8, 7, 15, 3/15, 5/15। इसमें हमने ऐड किया। अच्छा, इसमें ये बोला गया था उन लोग किस रेशियो में बांट रहा है? 3:2। तो न्यू रेशियो हो गया 3:2। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5। ओल्ड रेशियो 3/15, 2/15। सॉरी, सेकंड का कितना है? 5/15। यही होना चाहिए है। 6 - 5, 1 आ गया। और इधर में कितना हो गया? 9 - 6, 6:1। नहीं, बात करना है। अरे 1 मिनट आ रहा है। हाँ ठीक है, कहाँ हम लोग के कैलकुलेशन में गलती हो रहा है वो पहले देख लें। और अगर वो डायरेक्टली ये ले ले तो 21 और 24, तो भी तो वही बात है। हम लोग क्या करते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो कितना है? 21/75, 14/75। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/15, 5/15। एलसीएम आ गया 75, 21 माइनस 5 के 15, 75 आ गया। तो हो गया 14 माइनस
15 5 25 आ जाएगा, तो नेगेटिव फिर आ जा रहा है। हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं भाई, ये नहीं तरीका है। न्यू माइनस ओल्ड तो करेंगे, बीच में डिस्टर्बेंस होने से ना दिमाग सेट हो जाता है। चलिए फिर से एक बार सम्स पढ़ते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था हम लोग के पास? 1/5, 1/3, 7/50, 3:5:7, ये तो था ना। Z रिटायर हुआ है, शेयर टेकन अप बाय X एंड Y 3:2 में। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं X एंड Y जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा उतना ही गेन होता है, और X एंड Y Z का 7/15 का 3:2 में लेगा, 7/15 to 3/2, यही तो उसका गेन हुआ, यही तो उसका गेन हुआ। तो न्यू रेशियो क्या हुआ वो निकालना है, ये न्यू रेशियो नहीं है, दिस इज द गेनिंग रेशियो। हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए तुम लोग 3 पार्टनर हो, अब एक पार्टनर अगर जाएगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर 5 रुपया है, वो 5 रुपया तुम लोग बांट लोगे। तो तुम लोग ने डिसाइड किया किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो तुम लोग का गेन कितना हुआ? तुमको 3 रुपया गेन हुआ, उसको 2 रुपया गेन हुआ। तो जितना हिस्सा आप ले रहे हो वो आपका गेन है, और पुराने रेशियो में गेन रेशियो को जोड़ देंगे तब जो रेशियो बनेगा वो न्यू रेशियो बनेगा। तो ये ले रहा है 21:14, दैट इज कितना ले रहा है? 21/75, 14 मतलब हो गया 21:14, दैट इज 3:2 इज द गेनिंग रेशियो। तो फिर न्यू रेशियो क्या हुआ? तो न्यू रेशियो हो गया ऐड करके, ये आ गया न्यू रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो। उल्टा करते हैं, न्यू रेशियो क्या हुआ? ओल्ड रेशियो। हम लोग का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो, इसका तो क्या हो जाता है? तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है गेनिंग और ओल्ड रेशियो को, तो न्यू रेशियो। तो इसमें गेनिंग रेशियो दिया था एक तरह से कि जितना उन लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा मतलब गेन कर रहा है, लेने के बाद उनका जो रेशियो बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। फिर से एग्जांपल दे देते हैं, हम लोग को समझने में गलती हो गई। मान लीजिए ये 3 बंदे हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, रेशियो इसको 5 रुपए मिलता है, इसको 3 रुपया मिलता है, इसको 2 रुपया मिलता है। ये पार्टनर रिटायर हो गया, तो इसका 2 रुपया कौन लेगा? अगर ये दोनों बोलते हैं हम लोग इक्वली ले लेंगे इसका 2 रुपया, तो फिर इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? और इसका -2 रुपया। ये तो आप बताइए, ये दोनों जन जब 1-1 रुपया ले लेगा, तो जो ले रहा है ये 1 रुपया और ये 1 रुपया, उसको कौन सा रेशियो बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। और लेने के बाद उसका रेशियो क्या बना, इसको क्या बोलेंगे? यही चीज इस सवाल में था जो हम लोग पहले गलत कर रहे हैं। हम लोग ने कैलकुलेशन किया तो ये न्यू नहीं आया, ये कौन सा रेशियो आया? गेनिंग रेशियो आया। पहले गेनिंग रेशियो निकल गया। अब हम लोग का एक लॉजिक फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? अब इसको इंटरचेंज करो, न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो प्लस, तो भी तो हो सकता है। तो हमने यहां पर वही किया है, ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो जोड़ दिया, तब जो रेशियो आया वो हो गया हमारा न्यू रेशियो। तो हमेशा कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं है, कैलकुलेशन से ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान है। ठीक है, बन जाएगा सवाल की नोट करना है।
तीसरा ये XYZ WXYZ चार पार्टनर है, रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y retired and WXZ decided to future profit and losses equally. मतलब उसका शेयर ले नहीं रहा है, वो लोग ने डिसाइड किया कि रिटायर होने के बाद हम लोग आपस में रेशियो इक्वली बांटेंगे, मतलब नी रेशियो इक्वली हो। तो न्यू दे दिया इक्वली, ओल्ड दे दिया, आपको निकालना क्या है, गेन। कैसे समझे, चार पार्टनर है WXYZ, तो हम क्या लिखेंगे WXYZ, क्या रेशियो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, इसको भी 2/2 कर देंगे, इसको 2/2, 2, 1, 2, 1, 2/6, 1/6, 2/6, ये रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है, Y, ये जा रहा है। जाने के बाद बोला गया है कि WXZ, Y जाने के बाद ये तीनों जन बोलते हैं हम लोग इक्वल रेशियो रखेंगे। तीन पार्टनर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, ये कौन सा रेशियो हुआ, ये कौन सा हुआ, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है W का 1/3, ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 1/6, तो एलसीएम आएगा 6, 2 - 2, एलसीएम आएगा 6, 2 - 1, एलसीएम आएगा 6, मतलब दो ही पार्टनर जो है वो गेन करेगा, पहला पार्टनर गेन नहीं करेगा। तो गेनिंग रेशियो बनेगा W के बाद कौन था, X और Z, ये W था, ये X और ये, तो X/Z में हम लोगों का गेनिंग रेशियो हो गया 1/6, 1/6, दैट इज 1:1। बोलिए, समझ में आ रहा है? ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड, पहला पार्टनर का 2/6 था, दूसरा का 1/6, तीसरा का 1/6, 2/6 फिर 1/6, इतना लिखा हुआ रेशियो। समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए एक सवाल बना के दिखाइए फटाफट। कोड नंबर बनाइए।
ही है ना। इसमें ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। आपको न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो न्यू रेशियो। सर क्या आ रहा है? क्या आंसर है आपका बताइए। 14/57, न्यू रेशियो क्या है? एक्स और जेड का है ना, वाई तो रिटायर हो रहा है ना। 3/5 3/5 2/5 3/5 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है? एक्स जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? तो एक्स का है ओल्ड रेशियो 5:3:2, दैट इज 5/10 2/10। 5/10 2/10। 1:2। जब ओल्ड नहीं दिया है तो सिंपली निकालो ना। एलसीएम आया 10, 10 को डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, 2 into 3 6 हो गया। सर नॉर्मल 3 आया था, नहीं आता हो रहा है। आगे वो निकालना न्यू रेशियो दिया हुआ है वहां पर। जे वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स जेड का फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो। ये नहीं ले पाऊंगा सर, वो होगा सर, सर ये क्वेश्चन नहीं होगा सर, ये नहीं ले बनाइए 5।
कौन सा वाला ये वाई है वाई वाला सर या ये होता है क्या आया, माइनस में आ गया तो सेक्रीफाइस हो गया। निकालना गेनिंग है बट रेशियो माइनस में आ जाएगा तो सेक्रीफाइस होगा। जैसे नीयर रेशियो क्या है 2:1। कौन कौन पार्टनर है, रिटायर कौन कर रहा है, तो एक्स वाई में 2:1 का मतलब 2/3 1/3 है। ओल्ड रेशियो क्या है, पहले का 2/5 15 10 minus 6 4/15 15 5 minus 6 दैट इज ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। मतलब एक पार्टनर के जाने के बाद वाई अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स को दे रहा है और जेड तो दे रहा है, दोनों जन दे रहा है। अब आप बोलोगे कैसे समझें, तो बताइए एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, जेड का क्या था रेशियो, वो भी एक्स को दे दिया होगा, और वाई भी 1/15 किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम 15 हो गया, 5 3 2 6 5 3 प्लस 1 कितना हो गया 6 3 10/15। ये कौन सा रेशियो होना चाहिए, इसका न्यू रेशियो होना चाहिए। ओल्ड रेशियो ये था ही, और जितना उसको मिला है दोनों से उसका ये न्यू रेशियो 10/15 होना चाहिए। तो न्यू रेशियो है कितना उसका, तो 2/3 था ना, अच्छा गिवन था, तो हमको दरकार नहीं है ना ये वेरीफाई करने का, तो गिवन ही है, इसको वेरीफाई नहीं करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ओल्ड और न्यू जब देगा तो न्यू माइनस ओल्ड कीजिएगा, इफ देयर इज अ नेगेटिव देन इट इज सेक्रीफाइस, और जिसका पॉजिटिव है वो क्या करेगा। इसका कहां पर यूज आएगा ये अभी आगे सीखो। सर इसमें मेरा ऐसे क्वेश्चन है ये तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि नहीं बांटेगा नहीं, वो किसको दे के जाएगा उसको, मतलब वो ऐसा भी बोल सकता है कि आप किसी को हाँ हो सकता है। इसमें वाई क्या है 6 एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ये रेशियो है ओल्ड रेशियो, वाई रिटायर हो रहा है। It was decided profit sharing ratio between X and Z will be same as existing between Y and Z. Calculate the new and gaining ratio. चलिए क्या है ये दिखा देते हैं। पहले ये बताइए X Y Z का क्या रेशियो है, 25 15 9, और कौन पार्टनर जा रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। ठीक है, रिटायर होने के बाद एक्स एंड जेड ने कहा वाई जेड का जो रेशियो होगा, तो एक्स और जेड ने कहा हम लोग का न्यू रेशियो वाई जेड का जो रेशियो होगा, तो एक्स जेड का न्यू रेशियो दिया हुआ, न्यू माइनस ओल्ड कर दो।
नहीं, जब रेशियो बनाओगे तो अलग होगा ना। इसका हो जाएगा 25, 15, 40, 49, 25/49, इसका 15/49, इसका 9/49, और ये 15, 9, 24 हो गया तो 15/24, 9/24, ऐसा होगा। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 15/24 माइनस 25/49, और z का निकालेंगे तो आएगा 9/24 माइनस 9/40, न्यू माइनस क्या? कितना? 5:2। ये माइनस करके कितना है ये बताइए ना। 135/1176 और ये 225। हाँ तो ठीक है, तो 135/225 होगा। ये रेशियो बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, 5 से 5 2 10, 3 5 से 35, 5 2 20, 5 2 35, ये 45, फिर 3 से कर देगा, 3 9 27, 3 से 15, फिर 3 से 3 3 9, 3:5 हो जाएगा। 5:3 की जगह 3:5। इसके कारण सर यहाँ पर मैं तो सही किया, पूरा हटा दिया और पूरा गलती की ठीक है। 7 XYZ तीन पार्टनर है, 4/9, 1/3, 2/9 दिया, Y रिटायर होगा and surrender 1/9 of his favor in favor of X and remaining in favor of Z. Calculate new and gain. मतलब जो पार्टनर जा रहा है ना, वो अपनी इच्छा से X और Y को कितना दे रहा है वो बताया। 1/9 of his share, Y बोलता है मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी था पहले उसका 1/9 निकाल के X को दे दो और बाकी जो बचे Z को दे दो।
चलिए देख लेते हैं क्या था ओल्ड रेशियो। 4:3:2 4:3:2 तो हम बोलेंगे 4/9 3/9 2/9 ये तो हो गया वो रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है? वाई बोलता है मेरा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/9 का 1/9 दैट इज 3/81 एक्स को दे दो और जो बचा कितना 3/9 में से 3/81 एक्स ले लेगा तो बचेगा कितना 24/81 ये किसको दे दो दैट मीन्स 3/81 एक्स लेगा 24/81 वाई लेगा तो ये दोनों गेन कर रहा है तो एक्स का रेशियो था 4/9 और उसको मिलेगा 3/81 सर अब जो -3/81 के उसमें पे इंक्रीज बाय नहीं कर सकते ये गेनिंग रेशियो है ना रिमेनिंग निकाले ये सब गेनिंग रेशियो बराबर ही है कैसे बराबर रहेगा तो सर ये जो 3/9 की है 1/9 की है ना हाँ तो बाकी जो बचे वो इसको मिल जाएगा तो बाकी कितना बचा तो सर बाकी जो आप किए ना -3/81 उसके आगे 8/9 कर देंगे तो होगा ना क्योंकि सर हाँ उसका इंटू कर देंगे 8/9 तो भी हो जाएगा मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 3/9 इंटू 8/9 तो कितना आएगा 24/81 ये तो आया भाई 1/9 तो एक्स लिया है तो रिमेनिंग बचा कितना 8/9 तो 8/9 जेड लिया जेड का ओल्ड रेशियो क्या था 2/9 और मिला कितना उसको 24 तो रेशियो बन गया इसका 81 36 प्लस 3 39/81 81 18 प्लस 24 42/81 दैट इज 39:42 3 से 13 13:40 ये कौन सा रेशियो आ जाएगा जाना तो 8 9 10 और 11 भी नहीं 8 9 10 तीन तो बना नहीं है अच्छा आप लोग नोट कर लीजिए हाँ होमवर्क सब नोट कीजिए 8 9 10 पीडीएफ में होगा मीडिया पर भेजे नहीं भेज देंगे तो मैं वीडियो पार्ट नहीं है ना ये रिटायरमेंट चल रहा है नहीं तो मतलब उसमें भी एक इशू का कुछ एडमिशन का तो लाइट क्लास चल रहा है लाइट क्लास चल रहा है तो अरे सपोज क्या बोल रहे हैं लेंगे वो बात है तो कैमरा तो कैमरा ये ले लो ना वो तो याद ले लो मेरा ग्रुप में भेज दे रहे हैं ये आप लोग पूरे बंद कर दो आप किस रहा है हो गया एक फोटो खींच के ये नंबर कुछ काम नहीं करेगा वो तो भेजेगा ग्रुप पे किस लिया तो आपका 8 9 10 होमवर्क करा जाएगा तो आपका एक रेशियो पार्ट आज कंप्लीट हो गया
एक्सरसाइज